है कुछ? हाँ बस स्टेप 27 इसके फैक्टर करने हैं। उसमें मत देखो, सब बंद होनी चाहिए बुक, वो बोलो मत, दिमाग लगाओ इसमें। कल जो बताया 5.3 जो करके लाए हो वही है। और इस वाले में जैसे स्क्वायर भी आ रहा है तो ये वही वाला टर्म बनेगा। कौन सा? ए प्लस बी का होल क्यू है, ए माइनस बी का होल क्यू। माइनस लगा हुआ तो ए माइनस बी का होल क्यू लगेगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये वाला टर्म बनाना है। उसके बाद ये लिख लेंगे एक बार। ये किसका है? 3 बी का क्यूब है, मतलब ए क्यूब मिल गया हमें। ये माइनस बी मिल गया। अब बनाना ये 3 तो आएगा ही इसमें। ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कितना है यहाँ पे? 3p है। बी कितना है? 1/6 प्लस आ रहा है 3 तो आएगा ही। ये कितना है? 3p है, p है 1/6। इसका क्या है? स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा 3। और देखो ये तो हो ही जाएगा, यहीं से डायरेक्ट। ये वाला टर्म लिखा हुआ था 9p स्क्वायर माइनस का, माइनस का लगा हुआ है। इसको देखते हैं 9p स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 ऐसा ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर और ये 1/6। 3 से ये कटेगा 2 बार, कितना बचा? 9/2 p स्क्वायर। आ रहा है ये सेम। इसको भी करके देखो 3 × 3p और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/26। 3 कितना होता है? 9 से ही कटेगा 4 बार, p/4 बच रहा है। मतलब ये हमारा सही चल रहा है। ये ही ए और बी होंगे। ये अलग करके देख लेंगे हाँ सही चल रहा है नहीं, कभी कभी नहीं चलेगा। और अभी तो तुम्हारे में आ रहा है अनवाइन से। अब क्या लिख सकते हैं इसको? ये वाला टर्म लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सपेंड करके इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह कुछ लिखेंगे। ए माइनस बी का होल क्यू, ए है तुम्हारा 3p माइनस बी है, ऐसे लिखा है तो या 3 बार लिख दो इसको, ठीक है। प्रूव दैट इसके इक्वल ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू और ये लिखा हुआ है तो होल क्यू इसका ओपन कर सकते हैं। अब इसमें देखो ये वाला तो पता नहीं है, ये होल स्क्वायर वाला पता था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमें पता ही नहीं है 3 टर्म वाला इसका क्यू, तो इसको ऐसा लेट करना ए प्लस बी प्लस सी। 3 टर्म है, 2 टर्म बना देते हैं, या तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, इसको अलग लिख लो। अब 2 हो गए टर्म, बी प्लस सी को एक टर्म मानेंगे, दूसरा वाला ये फर्स्ट वाला। या फिर ऐसे कर लो ए प्लस बी एक साथ रखो प्लस सी कर लो और इस पर क्यूब कर लो। अब हो जाएगा ये 2 टर्म एक साथ रखने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि फॉर्मूला पता ही नहीं 3 टर्म का होल क्यू, ठीक है। तो इतना करने के बाद करके देखो इसको। देखो इसमें 2 टर्म तो दिख नहीं रहे, 3 वाला नहीं पता है, LHS ले लेते हैं पहले। इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। 3 टर्म में 3 टर्म वाला क्यों हमने पढ़ा ही नहीं, फॉर्मूला है ही नहीं। इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। अब दिख रहा है ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, प्लस में तो कर सकते हैं ना इतना, ये अलग ये अलग। आगे जो लिखा हुआ उसको ऐसे ही रहने दो, वो वाला लेके आना है। अब इसमें देखो ये क्या बनना है, ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये है तुम्हारा सेकंड टर्म। फर्स्ट और सेकंड टर्म का होल क्यूब लगाना है, क्या लगाएंगे? ए क्यूब, बी कितना है? बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस कितना आएगा? 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए, ये कितना है? ए स्क्वायर, बी कितना है? बी प्लस सी है यहाँ पे 3a स्क्वायर, ये ऐसा लग रहा है 3a स्क्वायर बी, ठीक है। अब क्या आएगा? प्लस 3a बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी देखो बी प्लस सी हमने अलग रखा है, तो यहाँ पे बी प्लस सी में भी कोई फॉर्मूला लगता है। अगर यहाँ पे ए और बी रखते हैं तो ए और बी को पकड़ लेते हैं। देखो क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए क्यू ऐसे ही रहने दो, इन दोनों में से माइनस ले लो कॉमन, माइनस अगर कॉमन ले जाएगा तो बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो इतना अलग है, इतना अलग है, इसमें से बी प्लस सी वाला फॉर्मूला लगेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला वही लगता जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस सी प्लस 3a बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये ऐसा का ऐसे ही रखा है। यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस, इसमें लगा सकते हैं, इसमें क्या लगेगा?
ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू वाला प्लस है डी क्यू, क्या होता था ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें कैसे लगेगा बी प्लस सी, ये रहेगा सेकंड ब्रैकेट में क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो इन वाले सब में बी सी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है और बी सी दिख रहा है, ठीक है। इन सब में से कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, आया कुछ, इतना करो पहले अरेंजमेंट लेके आना है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये तो आना चाहिए, ठीक है। और देखो एक और चीज, यहाँ पे ए क्यू माइनस का ए प्लस का, ये तो कट ही जाएगा, ये कट गया। अब जो बच रहा है वो लिख लेते हैं, बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस सी प्लस 3a बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये वाला टर्म बचा, ये तो पूरा क्या है माइनस बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये बचा है। अब देखो गौर से, ये एक टर्म है बी प्लस सी दिख रहा है, इतना एक टर्म है बी प्लस सी, इसमें बी प्लस सी और इसमें बी प्लस सी, सब में बी प्लस सी दिख रहा है, सब अलग अलग टर्म है। बी प्लस सी ही कॉमन ले लेते हैं इसमें से, क्योंकि आंसर में तो बी प्लस सी लेके आना है, तो बी प्लस सी कॉमन ले लिया। एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे क्या बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या क्या बचेगा बी प्लस सी इधर आ गया है, कितना बचेगा 3a स्क्वायर। ना है समझ पूछना, बस बी प्लस सी ए प्लस सी ए करना है, फॉर्मूला देखो, इसमें से बी प्लस सी कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 3a बी प्लस सी, क्योंकि एक पावर बाहर चलेगी, एक बच जाएगी, जहाँ बी प्लस सी चला जाएगा बाहर तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये समझ आया आंसर? नहीं आया तो पूछो कहीं से। कितना आ गया? अब देखो बी प्लस सी तो आएगा, वो तो लेके आना ही अपना सेपरेट होगा, इसमें भी और भी कुछ बचेगा। बी प्लस सी ये रखा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये ऐसा ही रहेगा 3a स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3ab प्लस 3ac, इधर देखो माइनस से ओपन कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर प्लस bc माइनस सी स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ठीक है। इतना करो पहले, फिर बचेगा इसमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। देखो इतना होने के बाद जो बचा हुआ वो लिख लेता है, यहाँ बचा हुआ है 2bc प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac, ये बच गया। ये bc भी तो बचे हैं, तो ये भी 2bc और ये bc कितना हो जाएगा 3bc हो जाएगा। ये इन दोनों का एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों का एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 3a बचेगा a प्लस b, इन दोनों में 3a कॉमन आया, a बच गया यहाँ पे और b बच गया। अब इन दोनों का देखो 3 कॉमन दिख रहा है और c कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा b प्लस a या a प्लस b, 3c कॉमन लिया है तो यहाँ बचा b, इधर बचा a, ये तो बच रहा है, ठीक है। देखो b प्लस c तो है ये, a प्लस b कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, दो टर्म है, a प्लस b कॉमन ले लिया, क्या बचेगा इधर 3a और 3c बच गया, ठीक है। अब ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना चाहो लगा सकते हो, दरवाजा हटा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ गया, b प्लस सी आया, इधर a प्लस b आ गया, ये भी आ गया करो। यहाँ पे a प्लस सी नहीं बना, 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 3 कॉमन लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस सी, 3 को आगे रख सकते हैं, 3 उसके बाद ये वाला रख देते हैं 3a प्लस b, फिर ये b प्लस सी, फिर तो सेम आ जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाए, यहाँ लिखोगे हैंड्स टू। तो जो अरेंजमेंट है कॉमन लेने वाला तब तक करके देखते हैं जब सेम ना आ जाए, जो आंसर हमें लेके आना है। जरूरी नहीं कि उनको रट के चले यही कॉमन आएगा। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसके फैक्टर करने हैं, बताओ ये वाला और है मसला, मतलब है तो इस जैसे बहुत 3-4 और है।
देखो इसमें जो 3 टर्म थे वो भी नहीं बनना, 4 टर्म में इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे इसमें? तो ऐसे वाले में होल क्यों दिखेगा, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है x क्यू है 3x और ले लो 3x क्यू हो जाएगा। इतने टर्म में वो वाला टर्म लिखे हुए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab²। जो टफ वाला था ना वो ब्रेक करके किया था 16 वाला, वही है ये। अब इसमें तुम्हें ये टर्म मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये वाला टर्म बनाना पड़ेगा। 7 को ब्रेक करेंगे कुछ ना कुछ बनाओगे, बना के देखते। ये तो हो गया x3, ये वाला है ही नहीं, क्यूब कोई दिख ही नहीं रहा, तो ये तो है नहीं। ये वाला बना के देखते हैं कैसे बनेगा। 3 इंटू ए कितना आएगा x, तो x² लोगे, b पता नहीं कितना है। अब ये वाला जितना बन पाया 3a से, 3a² तो ये इतना केवल इतना लिख पाया, अभी b लिखा ही नहीं है। तो 3a² यहाँ पे देखो कितना बन रहा है, यही बन रहा है। अब केवल 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब इससे पता चल गया कि b तुमने 1 लेट किया है, ठीक है। देख लिया अगर लिखते रहते हो, लिखा तो इसमें है ही, वो पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। बी क्यूब है नहीं इसमें, ये वाला टर्म होगा 3a² b, जो ये लिखा हुआ है, हो सकता है। तो इसमें कैसे बना हुआ है, 3 तो आएगा ही आएगा। अब कितना a² लेते हैं, तो a² कितना लेट कर लिया तुमने, x का स्क्वायर लिखोगे। अब b बचा हुआ है, b अभी लिखा नहीं है यहाँ पे। अब b ये देख लो, ये वाला टर्म जो लिखा हुआ है उसमें एक्स्ट्रा कुछ तो बढ़ाएगी नहीं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है 3x², और हमारा केवल 3a² मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है 3a²। b की जरूरत तो है नहीं इसमें, तो b बनाना पड़ेगा। तो कितना ले सकते हो तुम, अगर तुमने 2 भी ले लिया तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, केवल 1 ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसको भी चेक कर रहे हैं कि ये 3x² लिखा है वो भी चेंज ना हो। ये हो गया, हमने यहाँ लिख दिया 3a² b की फॉर्म में, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है बस, ठीक है। इसको देखते हैं 3ab² को 3 आएगा, a कितना है तुम्हारा x है, b कितना है तो 1 का स्क्वायर लोगे, इनका मल्टीप्लाई करके देखो 3x रखा हुआ है, मतलब ये पता चल गया ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तीनों रखे हुए हैं। अब यहाँ पे b क्यूब बच रहा है, तो b कितना लेट कर लिया है तुमने 1, तो 1 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब आएगा 1 ही। अभी अपनी तरफ से नहीं पुट करना है, ये रखे हुए हैं -7 है +7 है, -7 है, तो +1 तुमने ऐड करा है अपनी तरफ से, इसके पास है ही नहीं, माइनस का है। अगर यहाँ पे प्लस का 7 होता तो 1 हम इधर पुट कर देते, मतलब एक इधर ले लेते, बाकी जो 6 होता वो उधर रखते। अब यहाँ पर है ये माइनस का, तो माइनस का नंबर है तो प्लस का तो है ही नहीं, मतलब ये तुमने अपनी तरफ से ऐड करा है, एक 1 माइनस भी करना पड़ेगा। -7 तो है ही ऑलरेडी, -1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, ये अपनी तरफ से पुट कर लिया एक तरफ से। अब आई बात समझ थोड़ी थोड़ी, इतने पार्ट में देखो क्या बन गया, ये x + 1 का होल क्यूब। अब ये जो -1 अपनी तरफ से ऐड करा था -7, ये कितने हो जाएंगे -8। ये बात समझ आई, 1 और -1 वाली नहीं आएगी तो बताओ, दोबारा बताओ, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं प्लस का 1 कहाँ से लाओगे, तो अपनी तरफ से पुट कर दिया। अब जितना पुट करा उतना ही माइनस करना पड़ेगा, तो ये 1 का क्यूब 1 ही होगा, और ये भी 1 ही है, हट भी जाएगा, फर्क पड़ेगा नहीं उसमें, इतना लिख लिया ये। अब 8 को क्या लिख सकते थे 2 का क्यूब, फिर से बन गया a क्यूब - b क्यूब। a क्यूब - b क्यूब क्या होता है, a ये पूरा ये माइनस b, माइनस वाला है फॉर्मूला, a - b होता है। फिर क्या आता है सेकंड ब्रैकेट में a² x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ab x + 1 इंटू b 2 है प्लस b² 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से गया x - 1, यहाँ पे बचेगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे x² + 1 + 2x, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 2 + 4। अब इसमें से देखो कुछ कर सकता है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 1 2 4 और 1 ये ऐड हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ लिख देता हूँ x - 1 x² + 4x + 7, ये बचा। केवल यहाँ दिक्कत ये थी, ये वाले टर्म बनाना सीख जाओ, सारे कर लोगे। ऐसे कोई एग्जाम्पल है बहुत सारे, करके देखना ये।